मैंने पहले भी कहा था, दंगा तो एक बहाना है, मुसलमान निशाना है। और वही हुआ। योगी सरकार की पीडब्ल्यू विभाग ने मुसलमानों के घर नोटिस चिपका के कहा 3 दिन के अंदर अपने घर खाली कर दो। उसके बाद मुसलमानों ने अपने घर तो खाली कर दिए, क्योंकि अचानक उनके घर हमला भी हो सकता था। घर भले ही खाली कर दिया, लेकिन मुसलमान इस बार बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा दी। बहराइच के मुसलमानों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि बहराइच कांड में जो 23 लोगों को आरोपी बनाया है, उनके घरों को योगी सरकार का पीडब्ल्यू विभाग बिल्डोजर चलाना चाहता है, यानी कि उनके घर तोड़ना चाहता है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के विभाग के नोटिस पर रोक लगा दी और फटकार भी लगाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मामला अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ किसी की सुनते नहीं हैं। इसलिए यह मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और कल सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही बहराइच का यह बिल्डोजर वाला मामला पहुंचा, तो तत्काल सुनवाई का ऑर्डर जज साहब की तरफ से दे दिया गया। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई इसलिए हो रही है क्योंकि नोटिस का आज आखिरी दिन बचा था। यानी अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता तो आज बहराइच में बिल्डोजर का आतंक मचता और बहुत लोगों के घरों को जमींदोज कर दिया जाता, यानी कि बेकसूर मुसलमानों के घर को भी जमींदोज कर दिया जाता, जिनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, जो भी सरकारें बिल्डोजर चला रही हैं वो भी कान खोलकर सुन ले। बिल्डोजर एक्शन करना संविधान के किसी पन्ने पर नहीं लिखा है। भारत देश संविधान से चलता है, ना कि बिल्डोजर से। ये कहना था सीजीआई चंद्रचूड़ साहब का। तो योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पहले भी की थी और कई जगह उन्होंने बिल्डोजर चलवा दिया। लेकिन इस बार बहराइच का बिल्डोजर वाला मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई का आग्रह कर दिया। बहराइच के मुसलमानों की तरफ से दी गई याचिका में कहा गया, बिल्डोजर एक्शन पर रोक लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का योगी सरकार दरकिनार करके सजा देने की भावना से हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है। सिर्फ दिखावे के लिए पहले नोटिस जारी किया गया, हमारा पक्ष नहीं सुना गया, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। बहराइच के मुसलमानों का कहना है, हमारी भी बात सुनी जाए, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, इसलिए हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट होता है यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत। पूरा देश उसके आदेश को मानता है। कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी केंद्रीय सरकार हो, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई भी राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। सीजीआई चंद्रचूड़ के बहुत से फैसले ऐतिहासिक रहे। क्या बहराइच वाले मामले पर सीजीआई चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक फैसला आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच बिल्डोजर एक्शन पर रोक लगाई और उसके ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बहुत सारे मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाया है और कहा है कि हम अपराधियों को ऐसे ही सबक सिखाते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के बिल्डोजर एक्शन से नहीं चलेगा प्रदेश। प्रदेश देश और भारत के संविधान से चलेगा। जिस संविधान की कसम खाकर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वो कसम खाकर शपथ लेते हैं कि हम बिना किसी भेदभाव के तमाम कार्यों को करेंगे और देश के लोगों की सेवा करेंगे। आखिर जो संविधान को हाथ में लेकर कसम खाई जाती है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों का नाम आते ही वो कसम क्यों खत्म हो जाती है? ये जो शपथ आप ले रहे हो, उसका क्या फायदा जब आप एक वर्ग विशेष के लोगों से इतनी नफरत करते हो? उस शपथ का क्या फायदा जिसको आप नहीं मानते? इसलिए अब ये बहराइच वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट से फिर से यही उम्मीद की जा रही है कि पहले की तरह फिर से जोरदार तमाचा लगना चाहिए सरकारों पर। उत्तर प्रदेश सरकार को जोरदार तमाचा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार दिया और जज साहब ने योगी सरकार से जवाब भी मांगा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी आपने बिल्डोजर कार्रवाई का नोटिस बहराइच के मुसलमानों के घरों पर क्यों चिपकाया? आपको इतना अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी के घर को तोड़ दें।
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब तलब किया था। उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई अवैध या वैध है उसमें भी आपको सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या आप अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति का घर तोड़ देंगे? और अभी तक दोस्तों बहराइच में किसी भी मुसलमान पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप बताया जा रहा है और जबरदस्ती बनाया जा रहा है आरोपी। लेकिन अभी तक वो वीडियो सामने नहीं आया जिसमें यह साबित हो जाए कि गोपाल मिश्रा को गोली किसने मारी। इतनी बड़ी दंगाइयों की यात्रा थी। आप बार बार सोचते होंगे कि मैं दंगाइयों की यात्रा क्यों कहता हूं, क्योंकि कोई भी शोभा यात्रा हो, दुर्गा पूजा यात्रा हो, राम जी की यात्रा हो, उसमें दंगा करने की भावना हो ही नहीं सकती। जो नकली हिंदू हैं, सिर्फ नफरत फैलाते हैं, वो अगर ऐसी यात्राएं निकालते हैं तो उसको दंगाई यात्रा कहा जाता है, क्योंकि किसी भी भगवान का ये संदेश नहीं है आप अपने देश में हंगामा करो, हिंसा फैलाओ। बहराइच में एक छत से हरा झंडा उतारने की वजह से मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। इसके बाद पूरा बहराइच दंगाई यात्रा वालों ने आग के हवाले कर दिया और तमाशाबीन पुलिस सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखती रही। अगर इस यात्रा में पुलिस सही से काम करती तो अपनी जिम्मेदारी अगर निभाती तो शायद बहराइच आज इतना बड़ा मामला देखने को नहीं मिलता। पुलिस ने आखिर ड्रोन की व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर जनता कहीं छोटा प्रदर्शन भी कर दे तो पुलिस वहां ड्रोन कैमरा लगा देती है। आखिर इन लोगों को किसने इजाजत दी कि हाथ में तलवार और चाकू लेकर के यात्रा निकाले? किस धर्म में लिखा है कि आप हाथ में तलवार लेकर लहराएं, उसके बाद आप यात्रा निकालें? यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में लोग तलवारें लेकर निकलते हैं। आखिर इससे आप क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या इस देश में जो भाईचारा अमन उसको खत्म करना चाहती है सरकार? ये सब कुछ किसके आदेश पर किया जा रहा है? अगर बहराइच में हंगामा हो रहा है तो पुलिस तमाशा क्यों देख रही थी? इसका मतलब यह है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को चलाने में फेल हो गई, क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है। राज्य सरकार ने क्यों पुलिस को सख्त आदेश नहीं दिए? अगर बहराइच में पुलिस की भूमिका रहती ऐसी घटना हो ही नहीं सकती। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।